हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। काफ़ी अच्छा टॉपिक है बेसिक नॉलेज को लेकर। इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करेंगे। चैप्टर को करने से पहले आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, फिर स्क्वायर रूट का पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद क्यूब की जानकारी होनी चाहिए और फिर आपको क्यूब रूट की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना। सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना। एक से लेकर 100 तक, एक से लेकर 100 तक या एक से लेकर 100 के बीच जितनी भी संख्याएं आती हैं उनका स्क्वायर निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बस एक बात याद रखें, एक का स्क्वायर निकालना हो तो लिखेंगे 01, 2 का स्क्वायर निकालना हो तो लिखेंगे 04 और 3 का स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे आप 09। इस बात को याद रखें आप। कोई भी रैंडमली कोई भी एक संख्या उठा लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 62 मतलब 62 और मुझे निकालना है 62 का स्क्वायर जल्दी से। तो क्या करेंगे, इसमें जो अंक दिखाई देते हैं प्रत्येक अंक का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, फिर 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखवाया है 04। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 04 और जो लास्ट डिजिट होगी उसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे आप। अब जो ऊपर तीनों अंक जो दिखाई देते हैं उनकी गुणा कर दें, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो यहाँ भी इसमें क्या कर देंगे हम 24 ऐड कर देंगे। तो यहाँ बना 4, यहाँ बना 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3। तो 62 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 68 4। अब निकालेंगे हम 92 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम 81, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 04। लास्ट वाले अंक के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अब ऊपर वालों की गुणा करें, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 इसमें ऐड कर दो। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हुआ 6, यहाँ 4, यहाँ 8। तो जवाब क्या है आपके पास 84 64। और ले लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने लिया 68। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसको छोड़ देंगे, ऊपर वालों की गुणा 48 दूनी 96, 96 ऐड कर दो। तो ये हुआ 4, 6 और 6 12, 15 और 1 16, सा लगेगी 1, 3 और 1 4, 46 24। तो इस तरीके की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, एक के स्क्वायर से लेकर 100 के स्क्वायर तक सभी संख्याओं का जो स्क्वायर है वो आसानी से निकाल सकते हो। परंतु कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी 1 से 100 के बीच जिनको किसी दूसरे तरीके की सहायता से उनका स्क्वायर निकालना आसान होता है। उनको और जान लेते हैं कि और स्क्वायर कैसे निकल सकते हैं। जैसे जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना। जिस भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो 5 हो उसका स्क्वायर निकालना। ये कुछ संख्याएं लिखी हैं मैंने आपके आगे, इन्हीं में प्रत्येक में इकाई का अंक 5 है और उसका स्क्वायर निकाल देंगे मुजबानी। कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और यहाँ बचा 1, 1 से आगे संख्या आती है 2, तो 1 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2। ऐसे ही इस 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 2 के आगे आएगा 3, 3 की 2 से गुणा करूंगा मैं 6, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 7 के आगे आएगा 8 और 8 की 7 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 56, 5 का बनेगा 25, आगे है 11, 11 की 12 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 132, 11 12 की गुणा बनती है 132। 5 का स्क्वायर है 25, 10 के आगे आएगा 11, 11 की और 10 की गुणा करेंगे तो 110। तो इस तरीके की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जिन संख्याओं के पीछे 5 आता है आप उनका स्क्वायर निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और देखते हैं और किस तरीके के पूछे जाएंगे।
अब सीखेंगे हम 91 के स्क्वायर से लेकर 99 के स्क्वायर तक जितनी भी संख्याएं आई उनका स्क्वायर, और 101 के स्क्वायर से लेकर 109 के स्क्वायर तक जो संख्याएं आएंगी उनका स्क्वायर। बहुत ही आसान है ये तरीका। पहले देखेंगे 91 से लेकर 99 के बीच सभी संख्याओं का स्क्वायर। कोई भी संख्या लिख लेते हैं हम, जैसे हमने लिखा 99, हमें भाई 99 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले आपको ये चेक करना है कि 99 100 से कितना कम है। आप कहोगे सर एक कम है, तो जितना कम है वो यहाँ इसमें से घटा दे। 99 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 98, 99 में से एक जाएगा तो 98 बचेगा। और जो कम था 100 से ये एक कम है, एक का स्क्वायर इसके आगे लिख दें 01, ये मैंने बता दिया। जैसे हम देखते हैं 98 का स्क्वायर, ये कितना कम है 2 कम है 100 से, तो 98 में से 2 कम करो 96 और 2 का स्क्वायर लिख दो 04। मुझे निकालना है 97 का स्क्वायर, ये 3 कम है 100 से, 97 में से 3 कम कर दो क्या रह जाएगा 94, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09। मान लो मुझे निकालना है 96 का, ये 4 कम है तो इसमें से 4 कम कर दो रह जाएगा 92, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो 91 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब यहाँ देखते हैं, जैसे मुझे निकालना है 109 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज़्यादा, 100 से है ये 9 ज़्यादा, तो 9 इसमें जोड़ दो। यहाँ तो घटाना है, 100 से कम में तो घटाओगे, 100 से ज़्यादा में जोड़ोगे। तो ये 9 ज़्यादा है तो 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 118, और जितना ही ज़्यादा है 9 ज़्यादा है तो 9 का ही क्या लिख दो स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। जैसे हमें 108 का स्क्वायर निकालना है, ये 8 ज़्यादा है तो इसमें 8 ही जोड़ दो तो 116 हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 64। अब निकालते हैं हम 107 का, 107 में 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 114, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। हम निकालते हैं 106 का, ये 6 ज़्यादा है तो 6 जोड़ो इसमें 112, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो 91 से 99 और 101 से 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। कुछ और संख्याएं देखते हैं जो पूछी जा सकती हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट अच्छे से आना चाहिए आपको, तभी हम आगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकाल पाएंगे। आगे हमारे पास 41 के स्क्वायर से लेकर 49 के स्क्वायर तक का तरीका, और यहाँ है 51 के स्क्वायर से लेकर 59 तक के स्क्वायर का। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान, मुझबानी निकाल दोगे आप। जैसे यहाँ निकालना है हमें 49 का स्क्वायर, तो आपको ये चेक करना है कि ये 50 से कितना कम है। दो तरीके हैं इसके, ध्यान से देखना। ये 50 से एक कम है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, जो भी कम है 50 से, ये संख्या जितनी भी कम है उसको 25 में से घटा दो। क्यों घटा देते हैं हम, चाहे तो आप ये कर लो कि इस 49 जो है ये 50 से एक कम है, तो 49 में से एक घटा दो, उसका आधा कर दो। 49 में से एक घटाऊंगा तो मैं क्या आएगा 48, और 48 का आधा करूंगा तो क्या बन जाएगा 24। या 25 में से एक घटा दूंगा मैं, क्योंकि 49 एक कम है ना, तो 25 में से एक घटा दूंगा तो 24, और फिर एक का ही क्या लिखना है यहाँ पर स्क्वायर। जैसे हमें 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 कितना कम है 2, 25 में से 2 कम कर दो 23, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04। 47 का निकालते हैं, ये 3 कम है 50 से, तो 25 में से 3 घटा दो 22 है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09। अब निकालेंगे हम 46 का, ये 4 कम है, 25 में से 4 कम कर दो 21, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जैसे मान लो हमें 45 का निकालना है, तो ये कितना कम है 5 कम, 25 में से 5 जाएंगे 20, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हो। ऐसा ही यहाँ करेंगे। जैसे हमें निकालना है 59 का स्क्वायर, ये 9 ज़्यादा है 50 से, तो उस 9 को 25 में जोड़ दो। 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। मुझे निकालना है 58 का स्क्वायर, तो ये 8 ज़्यादा है, 25 में 8 जोड़ दो 33, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब निकालेंगे हम 57 का स्क्वायर, ये 7 ज़्यादा है तो 25 में 7 जोड़ेंगे 32, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49।
56 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 6 ज़्यादा है, 25 में 6 जोड़ दो 31 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। लगभग तो आपको 100 तक ही जरूरत पड़ेगी स्क्वायर की, आपको 100 तक जल्दी जल्दी आना चाहिए स्क्वायर निकालना। तो अब आपने सीखा है स्क्वायर निकालना, अब सीखेंगे हम स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट तो देखो किस तरीके से निकालते हैं स्क्वायर रूट। काफ़ी तरीके हैं स्क्वायर रूट के, बहुत ही आसान आसान तरीके हैं, ध्यान देना। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों हम स्क्वायर रूट। पहली तो बात, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, मतलब ये करनी, और इसका मान होता है 1/2। इसका मान होता है 1/2। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 4 के ऊपर ये करनी लगा दी, मतलब स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया, तो इसका मतलब बना कि इसके अंदर जो संख्या है ना, वो किन दो सेम संख्याओं की गुणा होगी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2, और स्क्वायर रूट में दो संख्याओं की एक संख्या ली जाती है, तो 2 2 में से एक दुआ ले लूंगा मैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। जैसे यहाँ है हमारे पास 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 3 लिख सकते हैं, तो 1 3 बार निकल आएगा, तो जवाब क्या निकल कर आया 3। परंतु ये तो छोटी संख्याएं हैं, इनको तो आप आसानी से निकाल लोगे, ये तो छोटी संख्याएं हैं। अगर संख्याएं बड़ी बड़ी मिली हमारे पास, अगर संख्याएं बड़ी मिली तो फिर कैसे निकालेंगे। तो फिर हमारे पास बहुत ही अच्छा सा तरीका है संख्याओं के स्क्वायर रूट निकालने का। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, मैंने एक संख्या ली कोई भी, जैसे 82 81, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा स्क्वायर रूट के। ये पहला है जो हर बार आपके काम आएगा, इस तरीके का सिंबल लगाना, इस स्क्वायर रूट निकालने का सिंबल होता है, दाहिनी तरफ से 2 2 का पेयर बनाएं, इसमें 2 2 के 2 पेयर बने, स्टार्टिंग वाला जो पेयर होगा, चाहे ये 1 अंक का हो चाहे 2 अंक का हो, तो इससे कम पर चलाना होता है। स्टार्टिंग में यहाँ उसी अंक पर या उसी संख्या पर चलेगा जिसका स्क्वायर करने पर पहले पेयर से उसका स्क्वायर कम हो। जैसे मैंने यहाँ लिखी 9, तो 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, वो इससे कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ 9 पर चलाऊंगा, 9 निमा 81। ऐसे नहीं कर सकता मैं 9 यहाँ और 2 यहाँ लिख दूँ, यहाँ 9 लिखूंगा तो यहाँ भी 9 ही लिखना पड़ेगा पहले तरीके पर, मतलब पहले चांस में। तो 9 निमा कितना हो जाएगा 81, बचेगा 1, अगला पेयर उतार लेंगे, अगला पेयर क्या हो जाएगा 81। अब क्या करना है, ऊपर वाले का करते हैं हम दुगुना, 9 का दुगुना क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ वही संख्या लिखेंगे जिससे इसकी गुणा करेंगे। मान लो मैंने यहाँ 1 लिखा तो मैं 1 से ही गुणा करूंगा, यहाँ 2 लिखा तो 2 से गुणा करूंगा, 3 लिखा तो 3 से गुणा करूंगा। तो अब हमने यहाँ 1 लिखा, 1 लिखने पर ये 18 तो बन गया 181, और 181 की 1 से गुणा करूंगा तो 1 पर ही चलेगा, ये 181 एकम 181, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये किसका स्क्वायर है हमारे पास 91 का। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा क्या निकल कर आएगा 91। जैसे एक और ले लेते हैं, मैंने लिया 118 81, तो 2 2 के पेयर बनाओ, एक ये 2 का बना एक ये 2 का बना, परंतु यहाँ तो 1 का ही तो पेयर बना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 1 पर चलाते हैं, क्योंकि 1 से तो छोटा 1 ही होता है और बराबर भी, तो 1 एकम 1, तो यहाँ तो 0 बच जाएगी। अगला पेयर उतारेंगे हम 18, 1 का दुगुना कर देंगे 2, 1 का दुगुना कर देंगे हम 2। अगर देखो अब मैं इस 2 को यहाँ 1 पर भी चलाता हूँ तो 21 बन जाएगा, 21 से तो 18 पहले ही छोटा हो गया, तो ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो यहाँ तो लग जाएगी 0 और आगे वाला पेयर उतर जाएगा, कितना उतर जाएगा 81। कितना उतर जाएगा भाई हमारे पास 81 उतर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ 0 लगी तो इसका मतलब फिर यहाँ भी 0 लगी, लग जाएगी नहीं लग जाएगी, मतलब 10 का दुगुना क्या हो गया 20। अब ये किस पर चलेगा हमारे पास, अब चलेगा ये हमारे पास किस पे 9 पे, 9 पर चलेगा, 9 निमा 81 और 9 दूनी 18, पूरा पूरा कट गया हमारे पास, तो इसका जवाब क्या आया हमारे पास 109। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। ये काफ़ी अच्छा तरीका है और इसी से चलता रहा है। ये जो स्क्वायर का तरीका है आपको कभी गलत नहीं होने देगा क्वेश्चन को। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, ना आए तो फिर सीखें, वीडियो को फिर देखें। अब और तरीका देखते हैं हम स्क्वायर निकालने का, जो शॉर्टकट तरीका है।
उसमें क्या है, संख्याओं का जो स्क्वायर रूट होगा वो जल्दी निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? जल्दी। सीखते हैं। यहां लिखना है आपको नंबर, यहां लिखेंगे नंबर का स्क्वायर। एक, एक का स्क्वायर एक, दो, दो का चार, तीन, तीन का नौ, चार 16, पाँच का होता है 25, छः का होता है 36, सात का होता है 49, आठ का होगा 64, नौ का होगा 81। बस, और कुछ नहीं करना। अब आपको ये चेक करना है कि एक किस किस के पीछे आ रहा है। एक आ रहा है एक और नौ के स्क्वायर के पीछे, चार आता है दो और आठ के पीछे, नौ आता है तीन और सात के पीछे, छः आता है चार और छः के पीछे, और पाँच क्या रह जाएगा? अकेला। बस ये बात याद रखनी है। इस फॉर्मूले में क्या बात याद रखनी है, ये देखना है कि एक किस किस के स्क्वायर के पीछे आ रहा है, तो एक और नौ के पीछे। चार किसके पीछे आ रहा है? दो, चार आता है दो और आठ के, नौ किसके आता है? तीन और सात के, छह किसके आता है? चार और छह के, और पांच के स्क्वायर में पीछे क्या आएगा? पांच। अब हम क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से यहाँ स्क्वायर निकाल सकते हैं हम संख्याओं का। जैसे मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, यहाँ काफी लेते हैं हम, जैसे पहले लिए हमने, जैसे वहां लिया था हमने 82, 81। तो इसमें क्या करना है, इस साइड से दाहिनी तरफ से दो दो के पेयर बनाएंगे, मतलब पहला पेयर बनाएंगे दो का, और इसके अगला पेयर चाहे एक का बचो, दो का बचो, तीन का बचो, चार का बचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इकाई का अंक है एक। तो ये देखो कि आप जो एक है ये किस किस के पीछे आता है, किसके स्क्वायर में आता है? एक और नौ के स्क्वायर में आता है, तो 81 का काम पूरा हुआ। अब इसके आगे वाला पेयर में क्या बचा हमारे पास? आगे संख्या बची हमारे पास 82। अब आपको ये चेक करना है कि 82 से कम स्क्वायर किस संख्या का होता है? 82 से कम स्क्वायर होता है 9 का, और 9 की गुणा अब इससे आगे वाली संख्या से करेंगे। 9 से आगे कौन आता है? 10। 9 के 10 से गुणा करूंगा तो मैं क्या आएगा? 90। अब आपको ये 82 चेक करना है कि इस 90 से बड़ा है या छोटा। 82 इस 90 से छोटा है, तो यहाँ से छोटी संख्या लेंगे और इसके आगे लगा दो, तो ये किसका स्क्वायर बन गया? 91 का स्क्वायर बनेगा ये। और देख लो, जैसे हमने लिया 102.01, ये पता लगाना है कि हमारे पास किसका स्क्वायर है। तो आप पहले क्या करें, पीछे वाले पेयर में एक आया तो एक आता है एक और 9 के स्क्वायर में। अब आगे बचा हमारे पास 102। 102 से कम स्क्वायर किसका है? 10 का, और 10 से आगे आएगा 11। 10 की 11 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा? 110। अब ये 102 है ना, ये 110 से छोटा है, तो छोटा है तो यहाँ से छोटी संख्या लेंगे और इसके आगे लगा दो, तो किसका स्क्वायर बन गया? ये हमारे पास 101 का बन गया। और ले लो एक आधा कोई संख्या, जैसे हमने ली यहाँ पर 90-25 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला पेयर में 5 है, तो 5 में तो एक अल्लाह 5 ही आएगा, क्योंकि 5 अकेले के ही आता है, ठीक है। अब यहाँ 90 है, 90 से कम स्क्वायर किसका होता है? 9 का। 90 से कम स्क्वायर किसका होगा? 9 का। अब 9 की गुणाई से आगे वाली संख्या से करो, तो ये 90 बन जाएगा। ये तो दोनों बराबर हो गए, तो ये अंक तो लिया ही जाएगा, परंतु वो तो परफेक्ट है, क्योंकि हम 5 तो लेना ही है। ये किसका बनेगा? 95 का। जैसे और ले लेते हैं हम, हमने लिया यहाँ पर 104.04, और इसका हमें क्या निकालना है? रूट। तो पीछे क्या बना हमारे पास? पीछे तो 4 आया, तो 4 हमारे पास किस किस में आता है? 2 में और 8 में आता है 4, तो एक तो आएगा 2 में और एक आएगा किस में? 8 में। अब आगे है 104। 104 से कम स्क्वायर होता है 10 का, और 10 किस आगे वाली से गुणा करो, आगे तो संख्या 11, 10 11 की गुणा 110। 110 104 से बड़ा है, क्या है हमारे पास? सॉरी, 104 चेक करना है कि 104 110 से छोटा है, तो यहाँ से छोटी संख्या उठाएंगे, तो कितने का बन गया? ये 102 का। बस इस तरीके को आप अच्छे से याद रखें। इस तरीके की सहायता से आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर रूट इजी निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये तो हुआ प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट निकालना हमारे पास आसान संख्याओं का, परफेक्ट संख्याओं का। परंतु जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉइंट के अंदर भी आ जाता है,
पॉइंट के अंदर किस तरीके से स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं वो देखेंगे। अब आगे देखते हैं और किस तरीके से स्क्वायर रूट पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ लिया हमारे पास 0.004, आगे लिया हमने 0.009, और लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल 0.016, और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल 0.025, और लेते हैं हम 0.000 और 0, और ले लेते हैं हम 0.64। ठीक है, ये हमने कुछ पॉइंट में संख्याएं ली और इनका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि सिंबल तो स्क्वायर रूट का ही लगा है। तो स्क्वायर रूट क्या कहता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट दो संख्याओं की एक संख्या बनाता है। तो इसमें क्या होता है, दो संख्याओं को एक मानेंगे। जैसे यहाँ पर दो का पेयर बनाओ, एक बना और एक दो बना, तो इस 4 के नाम का तो क्या निकलाएगा 2, और इन 2 जीरो के नाम की क्या निकलाएगी 0। तो इसका जवाब क्या आ गया 0.02। यहाँ देखो तो 9 किसका होता है 3 का, और 2 जीरो के नाम की 1 जीरो, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो इसका जवाब क्या है हमारे पास 0.03। ऐसे ही 16 किसका होता है 4 का, इन 2 जीरो के नाम की 1 जीरो निकलाएगी और पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ऐसे ही 25 का क्या निकलाएगा 5, और 2 जीरो के नाम की 1 जीरो, पॉइंट यहाँ निकलाएगा, ये इसका जवाब आ गया। 64 किसका होता है 8 का, इन 2 जीरो के नाम की 1 जीरो, इन 2 के लिए 1, इन 2 के लिए 1, और क्या लग गया पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉइंट के अंदर संख्या अगर दे देता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान होता है। बस एक बात याद रखें, जब तक पॉइंट के बाद दो दो के पेयर कंप्लीट नहीं होंगे उस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। कुछ ऐसी भी संख्याएं हमारे पास देखो, कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो पॉइंट के बाद दो का पेयर नहीं रखती और उनका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाता है हमें। कैसे, जैसे एक तो लिखा मैंने 0.4, एक लिखता हूं मैं 0.9, और आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई इसका रूट बताओ, पेपर में ही मान लो आ जाते हैं और बहुत बार आते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ अब इसका जवाब है ना, आप इसका जवाब 0.2 नहीं दोगे और इसका जवाब 0.3 नहीं दोगे, दोनों ही जवाब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्योंकि स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी नेसेसरी होती हैं, परंतु इसमें तो एक ही डिजिट तो दे रखी है पॉइंट के बाद, वो क्या है सिंगल 4 है, और इसमें क्या है 9। तो ऐसी संख्याओं का जो स्क्वायर रूट है, जो हमने पहला तरीका बताया था स्क्वायर रूट का, उसके माध्यम से निकालेंगे। कैसे, जैसे हमें निकालना है 0.4 का, 0.4 का, तो यहाँ पॉइंट लगा है तो जाहिर बात है जवाब भी पॉइंट से शुरू होगा। तो अब इसमें आगे 0 लगा दो पेयर पूरे करने के लिए। आगे हम क्या लगा देंगे, इसमें 3 ही पेयर तक चलाना होता, मतलब 3 ही पॉइंट तक चलानी होती है संख्या। तो स्टार्टिंग वाला पेयर बना हमारे पास कितने का 40 का, तो चलेगा किस पर 6 पर, छकू छकू 36, रह जाएंगे कितने 4। आगे वाला मैं पेयर उतार लूंगा, क्या बन जाएगा 400। 6 का दुगुना क्या बनेगा हमारे पास 12। अब चलेगा किस पर ये 3 पर, तो 3 पर बन जाएगा हमारे पास 369, 3 पर चला। अब बचेगा कितना, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा 3, 31 बचा हमारे पास। अब आगे वाली संख्या उतार लेंगे हम, आगे क्या है डबल पेयर है। यहाँ ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो 63 का दुगुना कर दो या इस 123 में 3 जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 126। अब यहाँ तो है 3100 और यहाँ है 126, मान लो मैं 1 रखता हूँ तो 1261 बना, 2 रखूंगा तो 1262 दूनी 2400 2500 के आसपास जाएगा, 3 रखूंगा तो ज़्यादा चला जाएगा, तो कितने पर चलेगा ये 2 पर। 2 पर चलाओ, 2 दूनी 4, 2 छिका 12 से लगेगी 1 4 और 1 5, 2 एकम 2, तो किस पर चलाइए 2 पर। 3 पॉइंट चलते ही मान लो क्या आ गया आपका जवाब, आगे घटाने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास पॉइंट जो 4 का जो रूट होगा वो क्या निकलेगा 0.632। इस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे 9 का निकालते हम, तो 9 को हमने रखा यहाँ पर, और 2 2 के आगे क्या बना देंगे हम 0 लगाकर 3 पेयर बना देंगे। तो यहाँ 9 है तो किस पर चलेगा, ये 9 पर ही चलेगा। 90 है सॉरी, तो 90 का क्या बन जाएगा 81, बचा क्या 9। अब आगे वाला पेयर उतारेंगे तो 900 बन जाएगा।
9 का दुगुना क्या बन गया हमारे पास 18। 9 का दुगुना क्या बन गया हमारे पास 18। अब देखो अगर मैं इसको 5 पे चलाता हूँ तो 185 पंजा, तो जो 180 पंजा तो 900 वही ना हो जाएंगे, ज़्यादा चला जाएगा तो 4 पर चलेगा। यहाँ भी पॉइंट लगाओ, 4 पर चलाइए। 4 चौके 16, असल लगेगी 1, 32 और 1 33, असल लगेगी 3, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, घटाएंगे यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ बचेगा कितना हमारे पास 1, 8 बच गया था ना। अब आगे वाला पेयर उतार दो तो क्या हो गया हमारे पास 0। अब ऐसा कर सकते हो 94 का दुगुना कर दो, वरना 184 में 4 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 188। अब आगे किस पर चलाएंगे हम, आगे किस पर चलाएंगे? अगर मान लो मैं इसे चलाता हूँ यहाँ 5 पर, तो ये हो जाएगा 1850 हो जाएगा हमारे पास 9000। 5 पे तो नहीं चलेगा, 6 पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 144, 7 पे 18 7 126, 7 पे चला के देख लो, चला के देख लेते हैं 7 पे। सातों सातों 49, असल लगेगी 4 56 और 4 60, असल लगेगी हमारे पास 6 8 7 56 और 6 62, असल लगेगी 6 7 और 6 13। ये तो कम पे चला भाई, तो मतलब और चलेगा फिर, तो ये 7 पे नहीं चलेगा तो 8 पे चलाओ इसको। तो कितने पर चला देंगे इसको यहाँ पर 8 पे। 8 8 64, असल लगेगी 6, 8 8 64 और 6 70, असल लगेगी 7, 64 और 7 71, असल लगेगी 7 और 8 और 7 15। आ गया ना पास है, तो किस पर चलाइए 8 पर। तो आपका जवाब क्या निकल कर आया 0.948। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं जिनमें पॉइंट के बाद दो दो के पेयर कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उसका जो स्क्वायर रूट आप इस माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट हुआ हमारा पूरा। अब कि स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, स्क्वायर कैसे निकालोगे और स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ये दोनों बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जब तक बेसिक ही नहीं होगा तो हम स्पीड नहीं बना पाएंगे, इस बात को याद रखेंगे।